बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास में कल हम हायर परचेज सिस्टम कर रहे थे, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड विथ इंस्टॉलमेंट और नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट दोनों के लिए हम एनालिटिकल टेबल किए थे। परचेजर और वेंडर के पुस्तक में क्या एंट्री होगा वो रूल्स हम बता दिए थे। अभी हम एस.एन. शुक्ला की बुक से क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जो एस.के. सिंह के बुक में भी है, और फिनेंशियल अकाउंट जो नया सेमेस्टर वालों के लिए आया है उसमें भी ये क्वेश्चन किसी न किसी नंबर में होगा, जिसमें 3,20,000 में सामान खरीदा है। 3,20,000 में सामान खरीदा गया है। 1,00,000 रुपया डाउन पेमेंट है, 5% ब्याज पर 3 समान किस्त में राशि का भुगतान करना है, और एसेस्ट के वैल्यू के 20% के बराबर फिक्स मेथड से डिप्रिसिएशन लगाना है। मुख्य रूप से क्वेश्चन यही है। हम देखते हैं कि 3,20,000 में सामान खरीदा, कैश प्राइस 3,20,000, डाउन पेमेंट 1,00,000 दे दिया, 2,20,000 ड्यूज बचा। इस 2,20,000 का 5% के हिसाब से 11,000 पहला साल का ब्याज हो गया। 11,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। 80,000 के किस्त में से 11,000 माइनस के 69,000 बैलेंस बचा, जो 69,000 यहाँ 2,20,000 में से घटाने के बाद 1,51,000 पे हम सेकेंड ईयर के लिए ब्याज निकाले, जो 7,550। 7,550 सेकेंड ईयर के इंस्टॉलमेंट में से हम घटा लिए तो 72,450 बचा। 72,450 घटाने के बाद थर्ड ईयर के लिए हमारा अमाउंट बचता है 78,550, जबकि थर्ड किस्त 82,478 दिया गया है। तो यहाँ हम रेट से नहीं जाके इस दोनों के बीच का डिफरेंस करते हैं, तो जो डिफरेंस आया वो हमारा ब्याज हो गया, 3,928 हो गया। क्लियर? डिप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 3,20,000 का 64,000 निकला, और यही आगे के 2 साल में भी रहेगा। अब हमारा सवाल वेंडर अकाउंट बनाना है, और यहां ध्यान दें 2 लाइन लिखता है, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक ऑफ हायर वेंडर प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। ये अलग अलग चीज है। इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, परचेजर की पुस्तक में एक तो वेंडर का खाता खुलता है, एक एसेस्ट का खाता खुलता है, क्योंकि परचेजर अपने यहां डिप्रिसिएशन लगाती है। तो हम परचेजर के पुस्तक में इन द बुक ऑफ परचेजर हायर वेंडर अकाउंट बनाएंगे और एसेस्ट अकाउंट बनाएंगे, जबकि इन द बुक ऑफ हायर वेंडर के बुक में हायर परचेजर अकाउंट बनेगा। ठीक है? किसके पुस्तक में कौन सा खाता बनेगा ये पहले समझना जरूरी है। तो इन द बुक ऑफ वेंडर, अगर वेंडर का बुक है तो वहां सिर्फ परचेजर का अकाउंट बनेगा, और इन द बुक ऑफ परचेजर तो परचेजर के यहां वेंडर का खाता और एसेस्ट का खाता बनेगा। तो ये इन द बुक ऑफ, पहला टॉपिक इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर के पुस्तक में पहला काम हम वेंडर अकाउंट बनाते हैं। हायर परचेजर का कल हम रूल लिखाए थे। हायर परचेजर अपने यहां एंट्री करता है एसेस्ट अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। एसेस्ट अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट, इस जनरल एंट्री का अगर हम लेजर बनाते हैं तो वेंडर का लेजर हम बनाएंगे। वेंडर हमारा क्रेडिट में है, इसीलिए वेंडर अकाउंट के क्रेडिट में लिखाएगा एसेस्ट अकाउंट 3,20,000। फिर इंटरेस्ट के लिए लेखा होता है इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर अकाउंट, वहां भी हायर वेंडर हमारा क्रेडिट में ही है जनरल एंट्री में, इसीलिए हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट में ही इंटरेस्ट लिखाएगा 11,000।
क्लियर। जब डाउन पेमेंट देते हैं तो कल हम लिखाए थे, डाउन पेमेंट देते समय परचेजर अपने यहाँ लिखता है हायर वेंडर अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो डाउन पेमेंट देते समय वेंडर डेबिट में होता है, इसीलिए उसके डेबिट में यहाँ लिखाएगा कैश अकाउंट। फिर पहला ब्याज ये किस्त जब हम देते हैं तो फिर वही एंट्री करते हैं हायर वेंडर अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो यहाँ भी वेंडर डेबिट में है, इसीलिए डेबिट में लिखेंगे कैश अकाउंट। इस तरह से एक साल का एंट्री के मेंशन के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफर किए वेंडर अकाउंट में। तो इस तरफ का टोटल 3,31,000 जो लेके यहाँ आए, 1,51,000 हमारा बैलेंस निकला, जो बैलेंस दूसरे साल में ट्रांसफर किए, जो बैलेंस दूसरे साल में ट्रांसफर किए और दूसरा ब्याज लगा दिए, दूसरा किस्त देने के बाद हम बैलेंस कर लिए, ये बैलेंस तीसरा साल में लेके आए, तीसरा ब्याज लगा के तीसरा किस्त दे दिए। क्लियर। सारा दिमाग पहले साल लगाना है, उसके बाद आप बैलेंस को ट्रांसफर करें, इंटरेस्ट जोड़ें और डाउन कैश पेमेंट करें। ठीक है, ब्याज बाई में लिखें, कैश पेमेंट टू में करें, जो बैलेंस निकलेगा उसको फिर रेफर करते चलें एक दूसरे साथ, यही तरीका है। इसके बाद परचेजर के पुस्तक में हम एसेस्ट अकाउंट करते हैं। एसेस्ट अकाउंट जैसे कि अभी हम यहाँ समझाए, परचेजर लिखता है एसेस्ट अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। तो एसेस्ट डेबिट में है, इसीलिए एसेस्ट अकाउंट के डेबिट में लिखाएगा वेंडर अकाउंट 3,20,000। और जब हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो एंट्री करते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेस्ट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू एसेस्ट अकाउंट। तो वहां पे एसेस्ट क्रेडिट में है, इसीलिए क्रेडिट में लिखाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट में लिखाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। और तब हम बैलेंस करके दूसरे साल जाएंगे और फिर इस तरह से ये सिलसिला तीनों साल चलेगा। डिप्रिसिएशन इधर लिख के बैलेंस कर लिए, उस बैलेंस को दूसरे साल लाए, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन फिर बैलेंस कर लिए, उस बैलेंस को तीसरे साल लाए, फिर तीसरे साल का डिप्रिसिएशन फिर बैलेंस कर लिए। जो बैलेंस बचा यही मशीन का वैल्यू बचा है, जो भी सामान हम खरीदे उसका वैल्यू। ये दोनों काम परचेजर के पुस्तक में हुआ। अब यहां बनेगा इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर के पुस्तक में बनता है हायर परचेजर अकाउंट। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट खुलना माइंड में बिल्कुल जरूरी है कि परचेजर के बुक में क्या बनेगा और वेंडर के बुक में क्या, पहले ये, तब उसके अकॉर्डिंग हम मन में जर्नल एंट्री सोचेंगे और लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, हर सवाल में जर्नल नहीं मांगेगा, हर सवाल में लेजर। जिस सवाल में जर्नल मांगेगा उसमें लेजर नहीं पूछेगा, जिसमें लेजर मांगेगा उसमें जर्नल नहीं पूछेगा। तो परीक्षा में आपको लेकिन माइंड में रखेंगे जर्नल, तभी लेजर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें, वेंडर अपने यहाँ क्या एंट्री करता है, वेंडर जो सामान बेचेगा तो वो एंट्री करता है परचेजर अकाउंट या टू एसेस्ट अकाउंट। परचेजर को दिया है तो परचेजर डेबिट में है, इसलिए परचेजर के खाता के डेबिट में जाएगा एसेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट के लिए भी करता है परचेजर अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट, परचेजर डेबिट में है इसीलिए इंटरेस्ट जाएगा डेबिट में। और डाउन पेमेंट रुपया जो उसको मिला तो उसके लिए वो एंट्री करेगा क्या, कैश अकाउंट या टू परचेजर अकाउंट। कैश उसको आया और देने वाला है परचेजर, कैश अकाउंट या टू परचेजर अकाउंट। तो इसके लिए वो परचेजर क्रेडिट में है तो यहाँ पे लेजर में क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट। एगो डाउन पेमेंट के लिए, एगो इंस्टॉलमेंट के लिए। पहला साल 2 कैश हो जाता है, बैलेंस कर लें लिखने के बाद, और ये सिलसिला तीनों साल कर लें। और शॉर्ट में समझें तो एगो बनाए, जैसे वेंडर का बनाए इसी का उल्टा परचेजर, या परचेजर का बनाए तो इसी का उल्टा वेंडर। ये समय बचाने का अभियान है कि एक में मेहनत कर लें, दूसरा के लिए उसी का रिवर्स, उसी का उल्टा। ठीक है, तो कल से आज तक जो भी हम इस चैप्टर में किए, इतना अगर आप प्रैक्टिस करें तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम इसमें और जोड़ते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किस्त भुगतान पद्धति। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में एक चीज का फासला है मात्र। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत बताया जाता है कि एनालिटिकल टेबल के अकॉर्डिंग प्रत्येक साल का जो हम ब्याज निकालते हैं उस ब्याज को आप टोटल कर लें। सपोज करें यहाँ हम इसी सवाल पे लेते हैं, ये 3 साल का ब्याज है, इस तीनों ब्याज को आप जोड़ दें और उसको जोड़ के और एक बार टोटल ब्याज को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बस यही फर्क है परचेजर और वेंडर के क्वेश्चन को पढ़ने में। इसमें ब्याज
हर साल का अलग अलग हम करते हैं मेंशन। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इस ब्याज को हम एक साथ करके पहले साल लिख देते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और एसेट के प्राइस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इस ट्रिक का क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से बना देंगे ताकि समझने में सबको आसान हो। आज यहीं तक रोक लो।